संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये उस उपयोग के दो भेद हैं। बस वही आगे के सूत्र में बताया जा रहा है। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, क्या लिखा है? स माने वह उपयोग, द्विविध दो प्रकार का है। यहां ये नहीं बताया कौन सा दो प्रकार का है, उसके भेद बता दिए कि दो प्रकार में जो पहला प्रकार है वो 8 प्रकार का है और दूसरा प्रकार है वो 4 प्रकार का है। अब आप समझ लेना, समझ आ रहा है? ये सूत्र वचन होते हैं जहां आपके लिए पहले बताया जा चुका है। पहले अध्याय में 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान हैं, 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान हैं। तो अब आप उसी से इसको जोड़ लेना। क्या जोड़ लेना? अब समझ लेना, इतना तो आप ज्ञान चलाओ। हर चीज जो है बिल्कुल बच्चों की तरह लिख करके नहीं दी जाएगी, नहीं तो फिर सूत्र में और टीका में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। समझ आ रहा है ना? बस इतना लिख के छोड़ दिया। अब आपको इसी से समझ लेना है। 2 प्रकार का है तो कौन से 2 प्रकार का है? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब इन दो में भी पहले कौन सा लें हम? ज्ञान लें कि दर्शन लें? तो देखो आगे जो भेद बताए हैं, 8 प्रकार के किसके भेद बनेंगे? ज्ञान के। तो पहले क्या बोलना? ज्ञानोपयोग। 4 प्रकार के भेद किसके बनेंगे? दर्शन के। तो बाद में लेना दर्शन। समझ आ रहा है? ये सूत्रों के अर्थ खुलने के अलग अलग तरीके के आनंद हैं। दूसरी बात यह भी होता है कि सूत्रों में भी उन शब्दों को पहले लिखा जाता है जिनका महत्व अधिक हो, जिनकी पूज्यता अधिक हो, उनको पहले लिखा जाता है। समझ आ रहा? सूत्र में भी जो पहले आते हैं अक्षर शब्द, उनकी महत्ता अलग होती है, और जो उसके बाद में आते हैं वो उनकी महत्ता अलग होती है। ज्ञान और दर्शन में भी महत्ता किसकी है? तो ज्ञान की है, दर्शन की कम है। क्यों कम है? क्योंकि ज्ञान जो है वो वस्तु के साकार स्वरूप को ग्रहण करता है, माने आकार सहित वस्तु को जानता है। और दर्शन जो है वो एक सामान्य से आलोचन करता है। आलोचन माने सामान्य से सिर्फ देखता है, सामान्य से वस्तु का ज्ञान करता है। बिना आकार के, बिना आकृति के, बिना रूप रंग के जो सामान्य से वस्तु का ग्रहण होता है वो कहलाता है दर्शन। और जो आकृति, रूप, रंग, साइज आदि के अनुसार जो हम वस्तु को ग्रहण करते हैं वो कहलाता है ज्ञान। तो एक ज्ञानोपयोग, एक दर्शनोपयोग। सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। यहां यह भी प्रश्न उठाया जा सकता है कि पहले दर्शनोपयोग होता है तो पहले दर्शन का कथन करना चाहिए था, बाद में ज्ञान होता है तो ज्ञान का कथन बाद में करते। सूत्र तो दोनों तरीके से बन सकते थे। सद्विविधो चतुरष्ट भेद। समझ आ रहा है? सद्विविध चतुरष्ट भेद, ऐसा सूत्र बन जाता। ऐसा ही क्यों बना दिया आपने सूत्र सद्विविधोष्ट चतुर्भेद? तो आचार्य कहते हैं पहले और बाद से कोई मतलब नहीं होता।
दर्शनोपयोग पहले होता है ये मैं भी जानता हूँ, ज्ञानोपयोग बाद में होता है ये मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये जानो दर्शनोपयोग से कोई भी वस्तु को जाना नहीं जाता, निर्णय नहीं होता, संशय का निवारण नहीं होता। ये सब काम किस में होते हैं? ज्ञान में होते हैं। ज्ञानोपयोग ही वस्तु को आकार के साथ जानता है। यानी जो भी कोई आप वस्तु जानते हो, देखते हो और जैसे ही कहते हो इसका साइज यह है, ये काले रंग की है, पीले रंग का है, ये जैसे ही आपको जो कुछ भी उसकी आकृति नजर आती है या उसकी कोई विशेषता नजर आती है, वो समझ लो आपका ज्ञानोपयोग काम कर रहा है। दर्शनोपयोग तो उसके पीछे था, वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। दर्शनोपयोग कब हो जाएगा? आपको पकड़ नहीं आएगा। सामान्य वस्तु आपको कभी भी देखने को नहीं मिलती। जब भी आप देखते हो, जानते हो, विशेष को ही जानते हो। तो सामान्य का जो अवलोकन है वो दर्शन है, और विशेष का जो जानना है वो ज्ञान है। तो इसलिए दर्शन पहले होते हुए भी ज्ञान से ज्यादा पूज्य नहीं है। पूज्यता उसकी होती है जो सबसे ज्यादा उपकारी हो, सबसे ज्यादा काम में आए। समझ आ रहा है? पहले होने का मतलब भी पूज्य नहीं हो गया है। जो काम में आए उसके पास अक्षर छोटे भले ही हों, दर्शन में 3 अक्षर हैं, ज्ञान में 2 अक्षर हैं, फिर भी ज्ञान की पूज्यता है। इसलिए ज्ञान को पहले कहा जाएगा। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग बताया गया। कौन कौन सा? बोलो, अब तो बोलो। 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान थे। कौन कौन से? मति, ज्ञानोपयोग। अब इसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सब पढ़ा था आपने। अब इसमें उपयोग जोड़ जोड़ करके बोलो इसको, क्योंकि ज्ञान के साथ उपयोग जुड़ रहा है अब, है ना? मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्यय ज्ञानोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग। ठीक है? ये 5 तो हो गए सम्यक उपयोग, ज्ञानोपयोग। और 3 कैसे हैं? कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और कुअवधि ज्ञानोपयोग। ये 3 मिथ्या हो गए। 8 प्रकार के क्या हो गए? ये ज्ञानोपयोग हो गए। 4 प्रकार के दर्शनोपयोग बताए। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। ये 4 प्रकार के दर्शनोपयोग हैं। मनः पर्यय ज्ञान के साथ में दर्शन नहीं होता। मनः पर्यय ज्ञान से पूर्व में ईहा नाम का मतिक ज्ञान होता है, उसी से वह वस्तु को जानता है। अन्य जो ज्ञान है, इनमें से जो छायोपशमिक ज्ञान है, इन छायोपशमिक ज्ञानों में पहले दर्शन होएगा, बाद में ज्ञान आएगा। लेकिन जब छायिक ज्ञान होता है तो छायिक ज्ञान में छायिक ज्ञान और छायिक दर्शन उपयोग दोनों एक साथ काम करते हैं। छायिक ज्ञान का मतलब केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इसमें आगे पीछे नहीं है। ये दोनों एक साथ वस्तु को जानेंगे, सामान्य को भी और विशेष को भी, एक साथ जानना, एक साथ देखना। अन्य जो उपयोग हैं उनमें पहले दर्शनोपयोग होता है, बाद में ज्ञानोपयोग होता है। जब आप दर्शनोपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए पता नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हुए बिना उस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, ये जान के रखना, है ना? थोड़ा सा जो काम में आने वाला उपयोग है मति और श्रुत ज्ञान के साथ में संसारी जीवों के लिए, वो ज्ञानोपयोग के बारे में तो बता दिया गया है, थोड़ा सा दर्शनोपयोग के बारे में भी जानना चाहिए। जानेंगे? कितने प्रकार का दर्शनोपयोग? 4 प्रकार का। उनमें से लास्ट का केवल दर्शनोपयोग है, उसकी तो अभी कोई बात इसलिए नहीं करना क्योंकि वो तो केवल ज्ञान होने के साथ होएगा, है ना? संसार से ऊपर उठ गए वो जीव। अवधि ज्ञानोपयोग के साथ में होने वाला अवधि दर्शनोपयोग है, वो भी जब आपके अंदर अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होएगा तब होएगा, उसकी भी चलो चर्चा नहीं करते। संसार में सब जीव जो रह रहे हैं मति और श्रुत ज्ञान के साथ, इनमें कौन कौन से जीवों में कौन कौन से दर्शनोपयोग हो सकते हैं, ये आपको जानना चाहिए। चक्षु दर्शनोपयोग को पहले ले लिया,
अचक्षु दर्शनोपयोग को बाद में लिया। इसमें भी यही कारण हो सकता है, होता है कि चक्षु हमारे लिए अधिक उपकारी है, अचक्षु कम उपकारी है। अन्य इंद्रियों में चक्षु दर्शनोपयोग ही है, सभी इंद्रियों के दर्शनोपयोग नहीं, केवल चक्षु दर्शनोपयोग है। यानी जिन जीवों के चक्षु इंद्री पाई जाएगी उन्हीं के लिए चक्षु दर्शनोपयोग होगा, और जो जीव चक्षु इंद्री से भी रहित हैं, जिनमें चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, वो जीवों में केवल अचक्षु दर्शनोपयोग ही काम करेगा। अब आप बताएंगे कि चक्षु इंद्रिय कहां से शुरू होती है? बोलो बोलो। 4 इंद्रिय से, है ना? तो 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय जीवों में कौन सा दर्शनोपयोग होगा? अचक्षु दर्शनोपयोग होगा, ठीक है ना? फिर 4 इंद्रिय जीव में चक्षु ही होगा केवल, कि दोनों होंगे? उसमें दोनों शुरू हो गए, पिछले वाले छूट थोड़ी ना गए। आंख आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमें स्पर्शन इंद्रिय से कोई ज्ञान नहीं होगा, कि रसना इंद्रिय से कोई ज्ञान नहीं होगा। उसके ज्ञान से पहले भी जो दर्शनोपयोग काम करेगा उसका नाम क्या होगा? अचक्षु दर्शनोपयोग। माने 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी जीवों में चक्षु दर्शनोपयोग भी मिलेगा और अचक्षु दर्शनोपयोग भी मिलेगा। तो चक्षु इंद्रिय के साथ, ज्ञान के साथ में, उससे पहले जो होने वाला वस्तु को सामान्य रूप से जानने वाला जो आत्मा की प्रक्रिया है या व्यापार है, उसका नाम हो गया चक्षु दर्शनोपयोग। और अन्य इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है, उससे पहले जो आत्मा का एक सामान्य अवलोकन हो जाता है, वस्तु को सामान्य रूप से देखने में आ जाता है, उसका नाम होता है अचक्षु दर्शनोपयोग। आपके सिर के पीछे क्या है? हाथ लगा के देखो, क्या है? अगर हाथ नहीं लगाओ तो पता नहीं आपको क्या है? बाल हैं? बिना हाथ लगाए भी महसूस हो रहे हैं? अब आदत में पड़ गया होगा तो ना होते होंगे। अब कभी बाल बिल्कुल ही उतरवा के देखो, फिर महसूस होने लग जाएगा। समझ आ रहा है? आपके पीछे अगर कोई बाल हैं और उन बालों में भी आप पीछे कुछ लगा लेते हो, क्या बोलते हो उसको? गजरा। समझ आ रहा है? तो भी आप बिना देखे उसको लगा लेते हो और फिट बैठ जाता है, सही से लग जाता है। चुटिया बनाने वाले सब अपनी चोटी बिना देखे ही बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं? दिख तो रहा है आपको, लेकिन वो कौन सा उपयोग है? बिना आंखों के दिखने वाला, वो अचक्षु दर्शन उपयोग है। समझ आ रहा है? ज्ञान से आप काम कर रहे हो, लेकिन उससे पहले भी एक दर्शन चल रहा है, उसका नाम क्या है? अचक्षु दर्शनोपयोग। देखो कितना अपने को पता पड़ जाता। मान लो आपको पसीना आ रहा है, गले से पसीना आ रहा है, आपको दिख तो नहीं रहा, पसीना आपके गले पे टपकने लगेगा या रिसने लगेगा तो आपको उस पसीने का ज्ञान होने लगेगा, यहां पसीना आ रहा है, ये नाक के ऊपर पसीना आ रहा है। ये आपको ज्ञान हो रहा है। तो ज्ञान से पहले क्या होएगा? दर्शन जरूर होएगा। तो वो दर्शन का नाम क्या है? जो आंखों से नहीं हो रहा, उसका नाम हो गया अचक्षु दर्शन। समझ आ रहा है? वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हो, चाहे रसना इंद्रिय संबंधी हो, चाहे कर्ण इंद्रिय संबंधी हो या घ्राण इंद्रिय संबंधी हो, ये सब किसको कहलाएंगे? ये सब के ज्ञान से पहले होने वाला जो आपके लिए दर्शनोपयोग होगा, उसको क्या जानेंगे? अचक्षु दर्शनोपयोग। सुन रहे हैं? तो आप देखो अपने उपयोग को, अपने चेतना के ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग की प्रवृत्तियों को आप कितनी तरीके से करते रहते हो, आपको पता कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? बस यही है, ऑटोमेटिक मशीन चल रही है। पसीना आ गया, पहुंच लिया, ये हो गया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हुआ क्यों, कर क्यों रहे, ये कभी जानने में नहीं आता। समझ आ रहा है? तो आप देखो आपके पास कितने उपयोग हैं। अभी आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, ठीक है? तो बताएंगे आप 8 प्रकार के उपयोगों में से आपके पास कितने उपयोग काम कर रहे हैं? ज्ञान उपयोग कितने? आप में कितने? 2। और दर्शनोपयोग कितने? 2।
ये चार उपयोग आपके अंदर काम कर रहे हैं, माने ज्ञान और दर्शन ये दो दो रूप में आपके अंदर काम कर रहे हैं। और ये भी जानना, इन चार में से एक समय पर एक ही उपयोग होता है। क्या कहा? हाँ, जिस समय दर्शनोपयोग काम करेगा तो ज्ञानोपयोग नहीं करेगा, दर्शनोपयोग में भी अचक्षु काम करेगा तो चक्षु नहीं करेगा, चक्षु करेगा तो अचक्षु नहीं करेगा, और ज्ञान में भी जब मति ज्ञान काम करेगा तो श्रुत ज्ञान नहीं करेगा, श्रुत ज्ञान करेगा तो मति ज्ञान नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना। उसके ये चार तरीके के उपयोग हैं, इनसे वह आत्मा जानना देखना हर समय जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजों का एक साथ सब करने की कोशिश करता है जितनी उसमें क्षमता होती है। समझ आ रहा? तो इस प्रकार के अपनी अंतरंग आत्मा को आप आंख बंद करके तभी जान पाएंगे जब आपको पता हो कि भीतर क्या है। अन्यथा आंख बंद करने के बाद अंधेरा दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखेगा। सुन रहे हो? अब आंख बंद करके क्या देखना? मेरी चैतन्य आत्मा में मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान श्रुत ज्ञानोपयोग निरंतर प्रवाहित है। ठीक है? चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण कर्मों के क्षयोपशम से चक्षु दर्शनोपयोग अचक्षु दर्शनोपयोग की निरंतर धारा चल रही है। लेकिन इतने उपयोगों में भी प्रति समय एक एक उपयोग ही काम करता है। हर अंतर मुहूर्त में वह उपयोग बदल करके अपना निरंतर काम करता रहता है, बिना थके बिना रुके। ये हमेशा मशीन चलती रहती है। जैसे क्षयोपशम मिले वैसे इस जीव ने उपयोग की परिणति बना ली, वैसी लब्धियां हुई और वैसी उपयोग की परिणति बन गई। ठीक है ना? तो यही देखो आप अन्य भी जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं उनमें भी देखो आप क्या चल रहा है। उनमें मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान का इतना जघन्य क्षयोपशम है, इतना न्यून क्षयोपशम है कि वह उन्हें महसूस ही नहीं होता कि मैं ज्ञानवान चैतन्य आत्मा हूं, वो उनको महसूस ही नहीं हो सकता। यही आपके अंदर उपयोग की परिणति जब दूसरे जीवों के भी जीवत्व को पहचानने में काम आएगी, तभी आप समझ पाओगे कि जीव की पहचान करना कितना कठिन काम है। ये विज्ञान के भरोसे का काम नहीं है। समझ आ रहा है? विज्ञान क्या देखेगा जीव को? इसलिए कहा जाता है विज्ञान को कुछ नहीं आता। विज्ञान तो केवल पुद्गलों का समावेश कर सकता है बस। तरह तरह के जो लोहा चांदी एक आइटम और ये जो भी पुद्गल वर्गणाएं जो पकड़ में आ जाती हैं, शब्द हैं पकड़ में आ जाते हैं, तो इनका संचार करना, दूर संचार, समझ आ रहा है, दूरदर्शन, इस तरह की जो सब पुद्गल के आश्रित जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब पुद्गल के आश्रित है। जीव के आश्रित विज्ञान के पास कोई खोज नहीं होती है। समझ गए? इतना सा समझ करके आप आज अपने उपयोग को इस प्रकार के भेदों के साथ जान करके अपने जीव का लक्षण पकड़ के रखना कि जीव का लक्षण तो यही है, यही आगे काम में आएगा। अन्य जो जीव इसके अलावा है वो जो है जीव का लक्षण नहीं है, सिर्फ यही जीव का लक्षण है। ये जानना ही इन दो सूत्रों का एक उद्देश्य है। ठीक है? बोलो महावीर भगवान की जय। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 9 में हमने उपयोग के भेदों को जाना। सिद्धांत की दृष्टि से पहले दर्शन उपयोग होता है, फिर ज्ञान उपयोग। जहाँ दर्शन वस्तु का सामान्य अवलोकन करता है और उसका निर्णय नहीं कर पाता, वहीं ज्ञान वस्तु के साकार विशेष स्वरूप को ग्रहण करता है और उसका निर्णय भी कर पाता है। इसीलिए ज्ञान पूज्य है, उपकारी है और सूत्र में दर्शन से पहले आता है। ज्ञानोपयोग 5 सम्यक ज्ञानोपयोग और 3 मिथ्या ज्ञानोपयोग के भेद से 8 प्रकार का होता है। मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनैपर्य ज्ञानोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग, ये सभी सम्यक ज्ञानोपयोग है और
कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग, कुअवधि ज्ञानोपयोग, ये सभी मिथ्या ज्ञानोपयोग हैं। दर्शनोपयोग 4 प्रकार के होते हैं: चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। हमने जाना कि छायोपशमिक ज्ञानों में पहले दर्शन होगा, बाद में ज्ञान होगा, और छायिक ज्ञान में दर्शन और ज्ञान साथ साथ होते हैं, यानी सामान्य अवलोकन और विशेष ज्ञान एक साथ होते हैं। मने परे ज्ञान से पहले दर्शन नहीं होता, बल्कि यहाँ मति ज्ञान होता है। अभी हमें केवल दर्शन उपयोग और अवधि दर्शन उपयोग नहीं होंगे, सिर्फ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के साथ होने वाले चक्षु दर्शन उपयोग और अचक्षु दर्शन उपयोग होगा। इनमें चक्षु दर्शन उपयोग हमारे लिए अधिक उपकारी है, इसलिए क्रम में पहले आता है। चक्षु दर्शन उपयोग चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम और चक्षु इंद्रिय के साथ होता है। अचक्षु दर्शन उपयोग अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम और बिना चक्षु इंद्रिय के होता है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय जीवों में सिर्फ अचक्षु दर्शन उपयोग होता है। 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय जीवों में चक्षु और अचक्षु दर्शन उपयोग दोनों होते हैं। संगी जीवों में ज्ञान चाहे स्पर्श इंद्रिय संबंधी हो, रसना इंद्रिय संबंधी, कर्ण इंद्रिय संबंधी या घ्राण इंद्रिय संबंधी हो, इन सबसे पहले होने वाला दर्शन उपयोग अचक्षु दर्शन उपयोग होता है। जैसे बिना पीछे देखे चोटी बना लेना या बिना देखे यह जानना कि गले से पसीना बह रहा है। हमने जाना कि अभी हमारे 2 ज्ञानोपयोग और 2 दर्शनोपयोग काम कर रहे हैं, मगर आत्मा में एक समय पर चारों में से एक ही उपयोग काम करता है, चाहे वो मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग हो या चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग हो। यह हर अंतर्मुहूर्त में बदलता है और बिना थके रुके अपना निरंतर काम करता रहता है। इससे आत्मा हर समय जानने देखने की प्रक्रिया करती है। चैतन्य आत्मा में कर्म के क्षयोपशम और लब्धियों के अनुसार ही जीव के उपयोग की परिणति बनती है। तो चलिए अब हम सभी चिन्मानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।